नमस्कार दोस्तों। किसी भी धर्म में उसके धार्मिक स्थलों और यात्रा करने को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसे भी कई स्थल हैं जहां पर यात्रा करने का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा होती है चार धाम की यात्रा। इस वर्ष 10 मई से चार धाम की यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने चार धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों, उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हैं। ये तो आप सभी को पता है। इन चारों धामों में से यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के लिए लोगों को अच्छी खासी चढ़ाई करनी पड़ती है। यमुनोत्री धाम की चढ़ाई तो फिर भी कम है, लेकिन केदारनाथ धाम के लिए तो अच्छी चढ़ाई है। और यही कारण है कि जिन लोगों को पैदल ट्रैक करने में प्रॉब्लम है, जिनके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वो हेली यात्रा को अपने लिए चुनते हैं। हालांकि ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से महंगा तो ज़रूर है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। सबसे पहला तो आपका बहुत समय बचता है। केदारनाथ पैदल ट्रैकिंग करके जाने में जहां आपको करीब 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है, तो वहीं हेलीकॉप्टर से आप 5 से 6 मिनट में केदारनाथ हेलीपैड तक पहुंच जाते हैं। और दूसरा, आपको पैदल ट्रैक के दौरान आने वाली परेशानियां भी नहीं झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर राइड के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन थोड़े प्रिकॉशंस की ज़रूरत यहाँ भी है। तो आइए ये देख लेते हैं कि अगर आपने केदारनाथ धाम तक हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान बनाया है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी हेलीकॉप्टर की यात्रा में भी ज़्यादा सामान लेकर जाने के चक्कर में ना पड़ें। आप 5 केजी का सामान अपने साथ रख सकते हैं। जो ज़रूरी सामान है उसको ही अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर आपका लगेज ज़्यादा हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। इसके लिए आप जहां भी रुके हैं, फाटा, सिरसी या गुप्त काशी, वहां होटल में सेफली अपना बाकी का सारा सामान छोड़ दीजिए और बस ज़रूरी सामान अपने साथ रखकर यात्रा पर निकलिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि केवल एक्स्ट्रा सामान का ही नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर पर बैठने से पहले आपका वजन भी चेक किया जाता है। और अगर आपका वेट 80 केजी से ज़्यादा है तो आपको भी उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। 80 केजी से अधिक वजन वाले भक्तों को 150 रुपये प्रति केजी का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर केवल एक यात्री के वजन पर ही विचार कर सकते हैं। इसे अन्य यात्रियों द्वारा बैलेंस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 या 3 लोग एक साथ हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं और आपका वजन 80 से 5 केजी ज़्यादा है और आपके साथ वाले का 80 से 5 केजी कम, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये बैलेंस हो जाएगा। जिसका भी वजन 80 से ज़्यादा है उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, अस्थमा या आप हार्ट पेशेंट हैं, तो हेलीकॉप्टर से यात्रा में भी थोड़ा केयरफुल रहें। हाइट पे तो आप जा रहे हैं, पैदल चलने वाले तो फिर भी धीरे धीरे चढ़ाई करते हैं, जिससे बॉडी को टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट होने का टाइम मिल जाता है। आप चंद मिनटों में मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अपनी बॉडी को वातावरण में होने वाले सडन चेंज के लिए प्रिपेयर रखें। सबसे पहले तो खुद भी आप इस बात को जान लें कि जब आप केदारनाथ हेलीपैड पे उतरेंगे तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। एटलीस्ट जहाँ से आपने हेलीकॉप्टर लिया है वहाँ उस जगह के टेम्परेचर और केदारनाथ हेलीपैड के टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस तो ज़रूर होगा। खुद को कम टेम्परेचर के लिए प्रिपेयर रखें। वूलन कपड़ों से खुद को कवर रखें। एयर प्रेशर भी काफ़ी कम होगा, तो उस हिसाब से बॉडी को एडजस्ट होने का थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए। अगर अस्थमा वगैरह है तो आप अपना पंप यात्रा के हर समय अपने साथ रखिए। ब्लड प्रेशर एंड ऑल की दवा अपने पास हमेशा रखिए या फिर घर से खाकर चलिए। ये कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने होंगे। दोस्तों, बात बस इतनी है कि जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ हो रही सारी चीज़ें हमारे लिए नई होती हैं। ऐसे में अगर पहले से हमें थोड़ा आइडिया हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जहाँ तक हेलीकॉप्टर के टिकट के बारे में बात आती है, तो टिकट तो आपने पहले ही करा लिया होगा। फिर भी जिन लोगों ने अभी तक टिकट नहीं ली है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक राउंड ट्रिप के लिए किराया लगभग 6,500 से 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। वन वे हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीकॉप्टर फर्म 3,000 से 3,500 रुपये के बीच चार्ज करती है।
ये रेट्स सीजन और डिमांड के आधार पर बदलती रहती हैं। वैसे तो IRCTC द्वारा हेलीकॉप्टर से 4 धाम यात्रा की बुकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 10 मई से 20 जून तक और 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए बुकिंग हो चुकी है। वहीं 21 जून से 14 सितंबर तक की यात्रा की बुकिंग तारीखें जल्दी ही घोषित कर दी जाएंगी। हेलीकॉप्टर में आप करीब 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं +1 पायलट। इसका मतलब एक साथ 7 लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। 2 वर्ष से कम या 12 kg तक वजन वाले बच्चों को निःशुल्क रखा जाता है। बच्चे की उम्र के प्रूफ के लिए बच्चे का ID आपको अपने साथ रखना चाहिए। अगर आपके साथ हेली यात्रा में कोई बच्चा भी है तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हेलीकॉप्टर सर्विसेज मौसम पर भी डिपेंड करती हैं। मौसम खराब होने पर या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर हेलीकॉप्टर फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। ऐसे में आपको वेट करना पड़ सकता है। हेलीकॉप्टर अथॉरिटी अपने यात्रियों को स्ट्रिक्टली ये एडवाइस करती है कि एक एक्स्ट्रा दिन अपने पास ज़रूर रखिए ताकि खराब मौसम या अप्रत्याशित घटना के कारण यात्रियों को किसी गंतव्य स्थान पर फंसने की स्थिति में असुविधा से बचा जा सके। दोस्तों, आपको अपनी सेहत का ख्याल भी खुद रखना होगा। हालांकि कदम कदम पर आपकी सहायता के लिए लोग होंगे, लेकिन जब बात किसी पर्टिकुलर बीमारी या किसी खास सिचुएशन की आती है तो हर कोई चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। इसलिए आपको यात्रा में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है ये सोचने के लिए थोड़ा समय लीजिए और हर सामान अपने साथ यात्रा के दौरान ज़रूर रखिए। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर ज़मीन पर यात्रियों की किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए आपके लिए ही ये सलाह दी जाती है कि तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले डॉक्टर से अपनी जांच ज़रूर कराइए। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर उन यात्रियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो अनियंत्रित, दुर्व्यवहार करने वाले, नशे में धुत, बीमार, मानसिक रूप से अयोग्य या कोई अन्य व्यक्ति हैं जिसे वे उड़ान भरने के लिए असुरक्षित मानते हैं। ऐसे यात्रियों को कोई रिफंड भी नहीं मिलता और उनकी यात्रा कैंसिल कर दी जाती है। दोस्तों, एक सवाल ये भी आता है कि बाई चांस अगर आपको अपनी टिकट किसी रीज़न से कैंसिल करानी पड़ी तो क्या होगा? आपको रिफंड मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो दोस्तों, अगर आपने पूरी पेमेंट कर रखी है और केदारनाथ तीर्थ यात्रा शुरू होने से 60 से 120 दिन पहले आप यात्रा कैंसिल करते हैं तो आपको 35% राशि वापस होगी। अगर यात्रा शुरू होने से 30 से 59 दिन पहले आप यात्रा कैंसिल करते हैं तो 25%, और अगर 15 से 29 दिन पहले यात्रा कैंसिल कराते हैं तो 15% राशि वापस कर दी जाएगी। यात्रा शुरू होने के 1 से 15 दिन पहले कैंसिल कराने पर आपको कोई भी राशि वापस नहीं होती है। दोस्तों, जब आप टिकट बुक कराते हैं तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। आप सेम डे वापसी करते हैं या फिर नेक्स्ट डे। अगर आप उसी दिन वापसी करते हैं तो यात्रियों को केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय मिलता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।